हरे कृष्णा, जय गौ माता। मैं गौ भक्त विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज 1 महीने पहले जो मैंने अधूरा काम छोड़ा था बारिश की वजह से, आज उसको मैं पूरा करने आया हूं। श्री सुरभि शक्तिपीठ, जो ये हमारी पथमेड़ा गौशाला का यहाँ पे ब्रांच है, शाखा है, कालूपुर अहमदाबाद रेलवे से करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर की ये दूरी है। यहाँ जो सेवा होती है वो स्वर्ग है, और इस स्वर्ग को मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आपको सभी को घर बैठे दिखाना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ के जो हमारे मुख्य महाराज जी हैं, स्वामी जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरे चैनल में आए, जुड़े और यहाँ के गौवंश के बारे में, अपने बारे में पूरा परिचय दें, जिससे सब लोगों को समाज तक ये पूरी बात जाए। और एक और बात कहना चाहूंगा, 1 महीने पहले मैंने यहाँ के उत्पादों की सूची का पूरा वीडियो मैंने इस पे अपने YouTube चैनल पे पोस्ट किया है, जो कि आपने घर बैठे देख लिया कि क्या क्या उत्पाद गौशाला के हैं। तो वो उत्पाद आप संपर्क सूत्र पे संपर्क करके ले सकते हैं। ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, आज महाराज जी का इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से शुरू होगा। आज हमारे साथ पथमेड़ा के जो मुख्य यहाँ पे जो ये शाखा है, हमारा कालूपुर रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो महाराज जी के इस शाखा ब्रांच के गौशाला के बारे में पूरी जानकारी और उनका खुद का परिचय मैं इस चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा। ठीक है, खूब खूब धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। यहाँ ये सुरभि शक्तिपीठ है जी। परम पूज्य परम स्नेही चरण कर्ण मान लो लागी परम पूज्य दशरणान जी महाराज पथमेड़ा, जो पूरे भारत देश की यानी कि विश्व की सबसे बड़ी गौ सेवा हो रही है। परम पूज्य दशरणान जी महाराज गौ ऋषि है, लाखों गायों की सेवा हो रही है महाराज जी के माध्यम से। परम धाम पथमेड़ा मूल शाखा है। फिर महाराज जी ने नंदगांव, वहां भी हजारों संख्या में गाय माता की सेवा हो रही है, जहां अभी अभी चतुर्मास पूर्ण हुआ है, जहां पूरे भारत देश के हजारों साधु संतों ने एक साथ मिलके परम पूज्य दशरथानंद जी महाराज के संकल्प से इस पूरे भारत देश का पहला ऐसा चतुर्मास हुआ है कि जहां कम से कम हजारों की संख्या में दंडी स्वामी या सब साधु वहां चतुर्मास गाय माता की रक्षा हो, गाय माता की सुरक्षा हो और पूरे भारत देश में सनातन धर्म की रक्षा हो। गाय रहेगी तो विश्व रहेगा, गाय रहेगी तो पृथ्वी रहेगी। अगर गाय माता ही नहीं रहेगी तो पृथ्वी पाषाण हो जाएगी। इसलिए वर्तमान युग में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ जब जब भी पृथ्वी पे आपत्ति आई है, तब गाय माता ने पृथ्वी का स्वरूप लेके भगवान को आह्लादित किया है, भगवान को बुलाया है। उसी संकल्प से हर युग में कोई न कोई महापुरुष का अवतरण होता है, अलग अलग स्वरूप से आते हैं, अपने अलग अलग वेश बना के आते हैं धर्म को टकाए रखने के लिए। इसलिए तो आज धर्म की ध्वजा फरक रही है, वरना मनुष्य तो धर्म को तोड़ने के लिए ही तैयार है। इसलिए इस युग के महापुरुष है, परमहंस है या गौ ऋषि जो भी है, वो दशरथानंद जी महाराज पूरे भारत देश में यही संकल्प उठाया है कि गौ माता की हत्या बंद हो। इस पृथ्वी पे, भारत देश की पृथ्वी पर जहाँ सनातन धर्म की धरोहर है, जहाँ गौ गीता, गंगा और गायत्री की तहदीद है, जहाँ श्री राम आए हैं, जहाँ कृष्ण आए हैं, उसी धरती पे गाय का एक खून भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। उसी संकल्प से गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और महाराज जी के माध्यम से इतने बड़े प्रकल्प की सेवा होती है। कम से कम हजारों की संख्या में गौशालाएं दत्तक ली है महाराज जी ने। जिस गौशालाओं में कहीं गौशाला में 30-30 हजार गौवंश है, कहीं नंदीशाला बनाई है, वहां 30-30, 35-35 हजार नंदीशाला है, उसमें नंदीशालाओं में नंदी है। महाराज जी का एक संकल्प है कि भारत देश में जिस सनातन धर्म की धरोहर की सनातन संतानें जिस माँ को माँ कहते हैं, वो रोड पे नहीं घूमनी चाहिए और निर्वासित तो नहीं घूमनी चाहिए, ये संकल्प है। और माता महाराज जी के संकल्प के साथ हजारों साधु संत लगे हुए हैं और सनातनियों को भी महाराज ने आह्वान किया है, अगर हमें बचना है, इस समय में बचना है, तो गौ माता की सेवा करनी जरूरी है। गौ माता के हिसाब से ही पृथ्वी हरी भरी है और पृथ्वी पे मानव जीवन संभव है। अगर गाय माता ही नहीं रहेगी तो पृथ्वी पाषाण हो जाएगी, तो कोई काम का नहीं है। इसलिए इसी आह्वान के, इसी संकल्प से महाराज जी ने यहाँ जो हम खड़े हैं जी, वो जगह सुरभि शक्तिपीठ निर्माण हो रहा है। महाराज जी का बहुत सालों से पहले अनुष्ठान चल रहा था। 12वां अनुष्ठान जहां पूरा होगा, वहां सुरभि शक्तिपीठ का निर्माण, सुरभि शक्तिपीठ एक ये संस्थान बन रहा है पूरा भारत देश का, पूरा भारत देश का सर्वप्रथम एक शक्तिपीठ है। मतलब गाय माता का शक्तिपीठ है।
वैसे देवी देवताओं देवियों का बहुत शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, उसमें 52वां का शक्तिपीठ ये सुरभि शक्तिपीठ निर्माण हो रहा है। वही अनुष्ठान के हिसाब से यहाँ शंकराचार्य जी महाराज ने, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने खातमुहूर्त किया है और यहाँ 7 भूखंड की 7 गाय माता की रोज प्रत्यक्ष सेवा पूजा होगी और आरती होगी। यही शक्तिपीठ का 2 साल पहले महाराज जी ने यहाँ संकल्प पूर्ण किया है और शक्तिपीठ का निर्माण होने वाला है। जहां हम खड़े हैं वही शक्तिपीठ निर्माण होने वाला है। यहाँ कम से कम 330-40 गाय माता हैं, उसमें 50 एक गाय माता, 50-60 गाय माता पथमेड़ा से लाई हुई पूजा की गाय माता है। और आप जो भी देख रहे हैं दूसरी गाय माता, यहाँ से जो भी निर्वासित थे, जिसने लोगों ने गाय माता का दूध धोकर छोड़ दी है, जिसका कोई वो नहीं है ऋणी धनी, वो गाय माता महाराज जी ने सब यहाँ इकट्ठी करके सब यहाँ लाके सेवा करते हैं महाराज जी के। और इतने यहाँ गोवाल बाल गोवाल है, यहाँ भोजनालय भी चलता है, सब भी यात्री यहाँ आते हैं क्योंकि ये शक्तिपीठ साबरमती तट पे है। साबरमती तट महाराज जी ने इसीलिए चुना है और महाराज जी का संकल्प था कि शक्तिपीठ साबरमती तट पे हो। साबरमती तट इसीलिए कि साबरमती तट इस भूखंड पे गुजरात की तो धरोहर है, आन बान शान है, ऐतिहासिक है, पुराणों में उसका वर्णन है। लेकिन शक्तिपीठ यहाँ इसीलिए है कि जति यति योगी और गाय माता की ये नदी है। पूरे भूखंड में, सब भूखंड में एक ही साबरमती ऐसी है पूरे भारत देश में कि जहां 7 नदियां इकट्ठी होके खंभात के अखातों में समुद्र को मिलती हैं। 7 नदी। और वैसे जानकारी भी इतिहासों की भी है और पुराणों में भी ऐसा है कि यहाँ धर्म राजा जो युधिष्ठिर राजा है उसका पहला अभिषेक यहाँ साबरमती के तट पे हुआ था, जहां 7 नदी का संगम है, वहां महाराज धर्मराज का अभिषेक हुआ था। तो ये विराट नगरी, मतलब अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर जो धौलका है वो विराट नगरी है, मतलब कि पांडवों की यात्रा की ये नगरी है। और सती यति योगी जति की ये साबरमती है। इसलिए साबरमती पुराणों में भी अति पवित्र है क्योंकि ये भूखंड पे 7 नदियां मिलके समुद्र को मिलना, ये पूरे भारत देश में कहीं ऐसा दर्शन नहीं होता है, वो दर्शन यहाँ होता है। इसलिए उसी घाट पे ये शक्तिपीठ, सुरभि शक्तिपीठ, मतलब के पूरी पृथ्वी सनातन धर्म की धरोहर माँ है अपने, ठीक है। इसलिए तो धर्मों में गौ माता को विश्व की माता, मतलब दरेक जीव का पालन पोषण गाय माता करती है। क्यों कि वो धरती आधारित है, पृथ्वी गाय माता की खरी के आधारित है। अगर गाय माता की खरी नहीं रहेगी तो पृथ्वी सूख जाएगी, पृथ्वी पानीहीन हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। इसलिए अगर मानव को जीना है, आने वाली पीढ़ी को सुखी रखना है, पूरा हरा भरा रखना है, तो हमें कोई भी हो, कोई भी धर्म जाति, कोई भी पाति, मतलब के तो पूरी पृथ्वी में जितनी माताएं हैं, जितने जीव है, सबकी माँ गाय माता है क्योंकि गाय ये पृथ्वी है। इसीलिए बड़े महाराज जी का संकल्पबद्ध है कि यहाँ बहुत अति सुंदर भव्य शक्तिपीठ निर्माण होने वाला है। दूसरा कि यहाँ से एयरपोर्ट 10 किलोमीटर होता है। एयरपोर्ट 10 किलोमीटर। हाँ, जो भी बाहर से पूरे भारत देश में या विश्व में से कहीं भी कोई आ जाता है तो नजदीक एयरपोर्ट है। 10-12 किलोमीटर यहाँ रेलवे स्टेशन है जी। फिर दूसरा के यहाँ सरदार पटेल रिंग रोड है, मतलब कि जो भी जहां से भी आना चाहते हैं तो सानुकूलता से सब यात्री के यहाँ आ सकते हैं। दूसरी बात यही यहाँ एक विशेषता यही है कि बहुत बड़ी बात है, सबको ये ध्यान में लेने जैसी बात है। सनातनियों तो खास धर्म के नाम से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, करने से काम होता है, ठीक है। वरना तो वैसे चिल्लाते रहेंगे तो हाथ में से सब छूट जाएगा, तो नहीं बचा पाएंगे। अभी भी हमारे पास वक्त है, अगर गाय माता का दामन पकड़ ले, गाय माता की पूंछ पकड़ ले, गाय माता के पैर पकड़ ले और गाय माता की सेवा में लग जाए तो किसी की ताकत नहीं है मलेच्छों की कि हमारे सनातन धर्म को आ जाए। इसीलिए नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए, नई पीढ़ी को गाय के लिए प्रेम जगे, इसीलिए हमने यहाँ सप्त मंदिर बनाया है जो साबरमती तट पे है। आप जाके, अगर आप जाएंगे तब दौरा कर लेना। और एक संकल्पबद्ध है, और यहाँ से यूट्यूब चैनल या हमारे जितने सेवक भक्तगण जुड़े हैं, उसके परिवार में जो भी प्रसंग हो, जो भी प्रसंग आए, अच्छे या बुरे, उसकी तिथियां आती है, कोई छोटे बच्चे का जन्मदिन आता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी आती है, तो सभी के यहाँ नंबर रहते हैं और सबको यहाँ से मैसेज जाता है कि आज आपका जन्मदिवस है या आज आपके घर पे कोई प्रोग्राम है तो आप गाय माता की सेवा के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ सहपरिवार सब आते हैं और कम से कम 1.5 घंटे तक गाय माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और गाय माता की प्रत्यक्ष आरती करते हैं।
और अपने जीवन का ये लाभ लेते हैं। मरने के बाद तो हमारे अंदर विधान है पुराणों में के मरने के बाद गाय माता की सेवा पूजा और गाय माता के पूंछ पे पानी डाल के तर्पण करते हैं, लेकिन महाराज जी का संकल्प है कि मरने के बाद किसी ने किया न किया, ठीक है, कम से कम हम सनातनी हैं तो जीवन में एक दो बार तो हमें प्रत्यक्ष गाय माता की सेवा और पूजा करनी चाहिए और गाय माता की आरती उतार के उसको ग्रास खिलाना चाहिए। वैसे तो हमारे विधान है कि भोजन के पहले गाय माता के लिए एक ग्रास निकालना मतलब एक रोटी निकालना। सनातन धर्म में यही है कि भाई रोटी आप एक गाय माता को देनी चाहिए। तो आज नहीं हो पाता है तो सबको आह्वान है कि हमें सनातन धर्म को टिकाए रखना है या मजबूती देनी है तो गाय माता की सेवा के ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। दूसरी बात यही है कि यहाँ सब आते हैं, अपने सपरिवार से आते हैं, यहाँ गौ माता के लिए पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं और सारी गायों को ग्रास खिलाते हैं। यहाँ सदैव पंडित रहते हैं, विद्वान पंडित हैं, उसके द्वारा यह सेवा पूजा होती है। दूसरा विशेषता यह है कि सेवा पूजा धोती अपना भारतीय परिवेश जो है उसको ही अंदर सेवा पूजा करने के लिए हम जाने देते हैं और यह स्टंट मिल जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, युवाओं को गाय माता के तरफ जोड़ना। दूसरी बात, यहाँ सपरिवार, यहाँ सब जैसे सालों पहले गांव में जैसे लिपड़ों में बैठ के भोजन करते थे नीचे बैठ के, वैसा यहाँ भोजन मिलता है। गौरवती भोजन है, सादा सिंपल भोजन है, गौ माता के आधारित। यहाँ दूध, छाछ, दही सब मिलता है। छोटे बच्चे बहुत आनंद करते हैं, युवान भी अभी धीरे धीरे जागरूक होते हैं तो जुड़ने लगे हैं। ये यहाँ की विशेषता है। मतलब कि बड़े महाराज जी जो दसराना परम पूज्य दसराना जी महाराज है, उसके संकल्प को मेरा भी आह्वान है कि सभी युवाओं को और आपके माध्यम से आपको भी खूब खूब धन्यवाद है, खूब खूब साधुवाद है कि आप इतनी छोटी उम्र में आप बहुत बड़े बड़े पब्लिसिटी करने वाले बहुत लोग हैं, अपने चैनल की पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन आप जो इस काम में जुड़े हैं गाय माता के आपके माध्यम से, हम तो कम से कम आपको बोल सकते हैं या जो हमें मिले, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हजारों लाखों युवान यही विचारों को आप प्रसारित करेंगे, इसलिए आपको भी धन्यवाद है। और आपको ये जो काम करते हैं तो खूब खूब साधुवाद है कि सबको आह्वान है हमारा कि महाराज जी का जो संकल्प है कि गौ माता की सेवा हो, ना रोड पे गौ माता कोई निर्वासित रहे, सब गौ माता प्रसन्न रहे ताकि सब जीव सृष्टि प्रसन्न रहेगी और भारत देश की भूमि पे सनातन धर्म को कोई आंच नहीं आएगी। यही इस शक्तिपीठ का संकल्प, महाराज जी का संकल्प है। महाराज जी के श्री चरणों में जय गौ माता। इसमें मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। महाराज जी ने आज वो बात कही है जो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप सबको पहले बता देता हूँ, ये बात आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल जरूर है लेकिन मैं सबसे पहले गौ भक्त हूँ। और जीते जी अगर हम लोग गाय के लिए कुछ न करें तो भगवान हमें उठा ले, मैं ये कहता हूँ। आज महाराज जी ने जो बात कही है ना, मेरे आंखों में आंसू आ गया है। वो बात कही है जो मेरे मन में था इतने साल से। मैं बहुत सारे गौशाला में भ्रमण कर चुका हूँ, ये 130 नंबर की गौशाला है, लेकिन जब कोई गाय की बात आती है तो दिल दुखता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। हम भूखे मर जाएं वो मंजूर है मुझे, लेकिन गाय नहीं मरनी चाहिए। गाय की वजह से तो जीवन है और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत गलत पाप हो रहा हम लोगों से। आज मैं इस चैनल पे रो के कहता हूँ सबसे, जो महाराज जी ने आज बात कही है ना, वो मेरा दिल पूरा पिघल सा गया है। मैं महाराज जी से गौशाला में 2016 की बात है, मैं जब जुड़ा था पथमेड़ा गौशाला से, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला। मुझे पता नहीं था गौशाला होता क्या है। उस समय मेरा कुछ स्वदेशी आयुर्वेदिक दुकान खुला था दिल्ली नोएडा में, तो मैं पहली बार भ्रमण करने गया था, तब मुझे समझ में आया था कि गाय क्या होती है, गौशाला क्या होता है। और हम वैसे भी किसान परिवार के हैं, लेकिन जब आप अगर अपने जीवन में कुछ ऐसा भी तो कर्म करना चाहेंगे जो आप ऊपर जाके भगवान को जवाब दे सके, तो आप इधर उधर जाने के बजाय आप गौ को रोटी ही दे दें। कुछ तो ऐसा कर्म करिए, अच्छा कर्म, जिससे कि आप ऊपर वाले को जवाब दे सकें। और गाय के बिना तो जीवन अधूरा ही है। आज जो ये सृष्टि बची हुई है, अगर इस धरती पे एक भी गाय कहीं पे भी विश्व में रहे तो भी ये पूरी सृष्टि को संवार देगी। तो हम तो उसी काम में लगे हैं, हम तो आखिरी सांस तक मैं ये काम करता रहूंगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं गौ भक्त नहीं हूँ, मैं गौ भक्त ही हूँ लेकिन यूट्यूबर नहीं हूँ। लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब चैनल पे अपना नाम के लिए लाइक मिले, सब्सक्राइब मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो 2 दिन गौशालाओं में मेहनत करता हूँ, हर रविवार शनिवार जाता हूँ,
गायों के बारे में, गौपालन के बारे में, जैविक खेती के बारे में, किसानों के बारे में, स्वदेशी उत्पाद के बारे में, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जो ये सब कहता हूँ, ये सब दो लोगों की आत्मा मेरे अंदर है, एक तो गौ माता की और दूसरा श्री राजीव दीक्षित जी की। वाह। तो इसलिए मैं ज्यादा विलंब नहीं करूंगा। आज मैं यहाँ पे जो कांकरेज नस्ल की गौ माता है इनका वीडियो में पूरा लेके पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। अगर भूल चूक से मेरे मुख से कुछ ऐसा शब्द निकला हो तो मुझे माफ करिएगा सभी लोग, बस यही मैं कहना चाहता हूँ।